अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आजकल इंटरनेट हमारी जिंदगियों का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है और इंटरनेट की दुनिया गूगल सर्च इंजन के बगैर वीरान है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ ना कुछ इस पर जरूर सर्च करते हैं। सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है जो आपके लिखे गए मखसूस अल्फाज से मुतल्लिका वेबसाइट्स ढूंढकर आपके सामने ले आता है, मसलन याहू, बिंग और गूगल सर्च इंजन वगैरह, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सच है कि गूगल की इस सहूलत ने काफी हद तक लोगों की जिंदगियों को आसान और स्मार्ट बना दिया है, मगर इसके साथ साथ जहां हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके छुपे हुए नुकसानात भी जरूर हुआ करते हैं। लिहाजा गूगल सर्च इंजन पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो मखसूस चीजें क्या हैं, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। नंबर 1, अगर आप असले या मुख्तलिफ हथियारों के मुतालिक शौक रखते हैं और ये जानने के लिए कि कोई हथियार कैसे बनाया जाता है या कैसे काम करता है, या इनसे मुतालिक कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं, चाहे वो जस्ट फन में ही क्यों ना हो, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि दुनिया भर के ममालिक में मौजूद सिक्योरिटी इदारे हमेशा ऐसी सर्चेज को ट्रेस करते रहते हैं और आपका IP एड्रेस मशकूक होने की बिना पर इनके डेटाबेस में जा सकता है। मतलब अब वो आपके इंटरनेट पर होने वाली तमाम हरकतों पर नजर रखेंगे कि ये कोई मशकूक फर्द या दहशतगर्द तो नहीं। लिहाजा इंटरनेट पर बिना जरूरत ऐसी चीजों को सर्च करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि IP एड्रेस ही इंटरनेट पर आपकी पहचान होता है। लिहाजा शक होने पर आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नंबर 2, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी से मुतालिक गूगल पर सर्च करते रहते हैं और इंटरनेट पर वाकई ऐसी बेतहाशा वेबसाइट मौजूद हैं जो इससे मुतालिक बेहतरीन इल्म और मदद फराहम करती हैं, मगर इसके साथ साथ ये आपको ज़हनी डिप्रेशन और मजीद बीमारियों में भी मुब्तला कर सकती है। मगर कैसे? फर्ज करें कि आपको कोई आम सी एलर्जी या मामूली अलामत वाली कोई बीमारी लायक हो जाती है और आप इसकी अलामात गूगल पर सर्च करते हैं। वेबसाइट्स पर आपको इन अलामात की वजह कैंसर बताया जाता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों की अक्सर अलामात एक जैसे भी हुआ करती हैं। ये चीज जानकर आप मजीद डिप्रेशन में मुब्तला होकर खुद को मजीद बीमार कर लेंगे। लिहाजा बेहतर है कि ऐसी अलामात को गूगल पर सर्च करने की बजाय मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता किया जाए, क्योंकि गूगल कोई डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक सर्च इंजन है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मसनूई मशीनी दिमाग है जो इंसानों की तरह ना तो स्मार्ट है और ना ही खुद से सोचने समझने की सलाहियत रखता है। नंबर 3, कई बार बहुत से लोग गूगल को एक जुबान की ट्रांसलेशन यानी तर्जमा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि गूगल जो तर्जमा आपको दिखाए वो बिल्कुल वैसा ना हो जैसा हकीकत में होना चाहिए था, यानी कि किसी भी जुमले का असल मतलब ना हो, मगर आप इसी तर्जमे पर यकीन करके सामने वाले शख्स को जवाब दें। लिहाजा ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। हाँ, अलबत्ता एक या दो अल्फाज के मायने जानने के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो इसमें गलती के चांसेस बहुत कम हैं। नंबर 4, इंटरनेट पर चौंका हर तरह का मवाद हर शख्स के लिए दस्तयाब है, लिहाजा कई बार इसे कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होता और ये चीजें आपको ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन का शिकार बना देती हैं। मसलन इंटरनेट पर हादसात से मुतालिक ग्राफिक तस्वीरें, वीडियोस और जहरीले जानवरों की तस्वीरें, खास तौर पर अगर आपको इनसे खौफ आता हो तो इंसानी अज़ा की ऐसी तस्वीरें जो डॉक्टर तजर्बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर फैश मवाद भी अचानक एड्स की सूरत में आपकी स्क्रीन के सामने नमूदार हो सकते हैं। ये चीजें आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर सकती हैं, लिहाजा आप अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाते। नंबर 5, अगर आप गूगल पर बहुत ज्यादा चीजों को या इनके सोल्यूशन को सर्च करने के आदी हैं तो आपको बहुत ज्यादा एड्स देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढती हैं, यानी ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना जो इनकी प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हों। फर्ज करें कि आपने गूगल पर सर्च किया कि दाग धब्बों को चेहरे से कैसे साफ किया जाए, और यूं कुछ ही लम्हे बाद आपको कई ब्यूटी क्रीम्स के इश्तेहारात दिखना शुरू हो जाएंगे जो यकीनन आपको इरिटेट कर सकते हैं। वैसे आप इनसे बचने के लिए एड ब्लॉकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी आप जितनी ज्यादा चीजें गूगल पर सर्च करेंगे, अगर इससे मुतल्लिका एडवर्टाइजमेंट पहले ही इंटरनेट पर मौजूद हुई तो इतने ही ज्यादा आपके एड्स देखने के चांसेस ज्यादा होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है असीब शफकत।
اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔